जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। इसके पहले भी हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था और आपको बताया था कि प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है, और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है तथा सूर्य से पृथ्वी पर आने में प्रकाश को कितना समय लगता है, और चंद्रमा से जो चांदनी होती है उसको पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, और प्रकाश के गुणों को हमने देखा था। अगर इन सब चीज़ों को आप समझ गए होंगे तो प्रकाश को आगे जो हम बताएंगे उसको समझने में आपको समझदारी होगी। देखिए, कुछ तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, कुछ कोशिश करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। जितना हम बता रहे हैं उस चीज़ को एक बार कम से कम आप पूरे शुरू से लेकर अंत तक उस वीडियो को देखिए, तब ये चीज़ें आगे आपको जाकर समझ में आएगी। क्योंकि एक चीज़ कहा जाता है कि मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और जो भी हम चीज़ें बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रकाश का टॉपिक है हम क्लास 10th लेवल के अनुसार आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला पढ़ना है हमको प्रकाश स्रोत, तो आप एक हेडिंग कर सकते हैं प्रकाश स्रोत। देखिए, वह वस्तु जिनसे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। इंग्लिश में इसको सोर्स ऑफ लाइट बोला जाता है, यानी वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश निकले। तो आप खुद सोचिए कि आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ अभी फ़िलहाल में जिनसे प्रकाश निकल रहा है। तो आपका बल्ब लगा होगा, तो जैसे में बल्ब हो जाएगा। अभी दिवाली का मौसम आया होगा तो आप मोमबत्ती जलाए होंगे, तो मोमबत्ती हो जाएगा। दिया जलाए होंगे तो दिया हो जाएगा। एक लालटेन होता है जो पहले लोग जलाते थे, अब आप लालटेन तो देखे भी नहीं होंगे। लालटेन, सूर्य, तारा आदि कर सकते हैं। तो ये सब वैसे वस्तु हैं जिनसे प्रकाश निकलता है। बल्ब भी प्रकाश निकालता है, मोमबत्ती भी प्रकाश निकलता है, दिया भी निकालता है, लालटेन भी निकालता है, और सूर्य और तारे भी निकालते हैं। लेकिन ये जो प्रकाश स्रोत है, अब हम प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटते हैं, चूँकि कुछ प्राकृतिक है और कुछ मानवकृत है। प्राकृतिक इसको लिखा जाए तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जिसको बोलते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट माने ऐसा प्रकाश स्रोत जो जिस समय ब्रह्मांड बना उसी समय से है वो, उसको प्राकृतिक कहते हैं। या जिसको पहले से ऑलरेडी मौजूद है ब्रह्मांड में, या जिसको हम बोल सकते हैं जिसको भगवान ने बनाया है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएंगे आपको सूर्य, तारा। सूर्य और तारा किस में आ जाएंगे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आ जाएंगे, क्योंकि सूर्य और तारे दोनों क्या है, प्राकृतिक है। जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तब से ये हैं सूर्य और तारे। और आपको मालूम होगा पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन है, सूर्य। सूर्य भी एक तरह का तारा ही है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। अन्य तारे बहुत दूर हैं जिनसे पृथ्वी पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, थोड़ा सा मात्रा नहीं के बराबर पहुंच पाता है, जो हमको रात्रि के समय दिखाई देता है। बाकी सब तारे बहुत दूर है। दूसरी बात करें तो ये है मानवकृत प्रकाश स्रोत।
तो वैसा प्रकाश स्रोत जिसको मानव ने बनाया है उसे हम क्या कहते हैं? मानवकृत प्रकाश स्रोत कहते हैं। फिर सुनिए, वैसा प्रकाश स्रोत जिसको मानव ने बनाया है उसको हम क्या कहते हैं? मानवकृत प्रकाश स्रोत, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट इसको बोला जाता है। जैसे इसमें समझ सकते हैं आप, जैसे बल्ब हो जाएगा तो बल्ब भाई मानव ही बना है। क्या ब्रह्मांड बना तभी बल्ब बना है? मानव ही ने खुद इसका आविष्कार किया। नाम सुना होगा थॉमस एल्वा एडिसन, जो बल्ब बनाया था। दीपक हो सकता है, दिया जिसको बोल सकते हैं, मोमबत्ती होगा, लालटेन होगा। तो हमने क्या देखा, ये जो प्रकाश स्रोत है ये दो तरह के, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो पहले से ही मौजूद है ब्रह्मांड में, और एक मानवकृत प्रकाश स्रोत जिसको खुद मानव ने क्या किया, अपने सुविधा के लिए बनाया। जैसे बल्ब हो गया, दीपक हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया। अब जो है ये जो है प्रकाश स्रोत के अनुसार हम दो वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। इसको हटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप। अब देखिए, प्रकाश स्रोत के अनुसार वस्तु को दो भागों में बांटा जाता है। प्रकाश स्रोत के अनुसार वस्तु को दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका होगा प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। तो वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है, जिनसे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब बताइए किससे किससे प्रकाश निकलता है? तो अभी हमने आपको बताया सूर्य हो जाएगा आपका, इसको अलग मार्कर से लिख देते हैं, अलग। सूर्य, तारा, लालटेन, दिया, मोमबत्ती आदि, और भी एग्जाम्पल हो। अगला जो आपका है अप्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त वस्तु, तो वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब बताइए, जिससे प्रकाश नहीं निकलता, तो आपके आसपास क्या चीज़ है जिनसे प्रकाश नहीं निकल रहा है? तो बोल सकते हैं जैसे में लकड़ी हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा आदि। ऐसे किताब हो जाएगा, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। खुद अपने आप से आप बता सकते हैं जिनसे प्रकाश न निकलता, उसे हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं इंग्लिश में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो इतना चीज़ को आप समझे होंगे, और आगे हम बात करते हैं अन्य चीज़ों की, उसको समझने का प्रयास करते हैं।
इस चीज़ को आप नोट करते जाइए, तभी सही रहेगा आपको। अब एक हेडिंग आपको करना है, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होता है? प्रकाश की किरण लिख सकते हैं, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है जिसे प्रकाश की किरण कहते हैं, इसे प्रकाश की किरण कहते हैं, रे ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रे। प्रकाश कैसे चलता है? एक सीधी रेखा में चलता है जिसे प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण को तीर चिन्ह द्वारा लिखा जाता है। किससे लिखते हैं? तीर चिन्ह द्वारा लिखा जाता है। जैसे ये एक ए बी है किरण, प्रकाश की क्या है? किरण। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे अगर लिखें इसको तो लिख सकते हैं ए बी, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? तीर लगा देंगे। तो किरण को हम किससे लिखते हैं? एक तीर द्वारा। और प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है, और उसी को ऐसे हम उतार देंगे तो इसी को हम क्या कहेंगे? किरण। क्योंकि देखिए, प्रकाश जो होता है एक किरण नहीं होता है प्रकाश के अंदर। प्रकाश किरणों के समूह में चलता है, कई सारे किरणें एक साथ चलती हैं जिन्हें हम किरण पुंज कहते हैं। एक किरण का सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं। कल्पना मतलब फील कीजिए, फील कर सकते हैं आप। हाँ, एक किरण, इमेजिन कीजिए आंख बंद करके, हाँ एक किरण जा रही है। लेकिन एक किरण नहीं होता है, जो ये चलते हैं कई सारे किरणों के समूह के रूप में चलते हैं, जिसे हम किरण पुंज कहते हैं। उसकी भी हम बात कर लेते हैं। अगला हेडिंग करेंगे आप, किरण पुंज। देखिए, तो किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, कई सारे किरणें जब मिल जाती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये एक किरण पुंज है, देख रहे हैं? क्योंकि आप टार्च को जब जलाए होंगे तो क्या देखिए, क्या हमको एक किरण दिखाई दे रही है? या जो सूर्य से किरणें जो आ रही है, क्या हमको एक किरण दिखाई दे रही है? नहीं, वो क्या होती है? कई सारी किरणों के समूह होती है, एक साथ कई सारी किरणें चलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। और ये एक इस तरह हो सकता है, ये जिसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। और इस तरह भी ये किरण हो सकता है, एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलता चले जाए। और चाहे तो इसमें बना सकते हैं। देखिए, तो एक जगह से क्या हो रहा है? निकल कर फैलता चले जा रहा है। किरणें एक जगह से लग रहा है निकल रही है, तो इसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। और देखिए, यहां देखिए क्या हो रहा है। यहां क्या हो रही? किरणें आकर मिल रही है। तो इसको बोलते हैं अभिसारी। अब इसको एग्जाम्पल से ही तभी हम समझेंगे।
आपको एग्जाम्पल कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। अब ये क्या होता है, तो किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। ए ग्रुप ऑफ रे इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। तो ये जो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ए बीम ऑफ लाइट। पहला होगा आपका समांतर किरण पुंज, अगला होगा अपसारी किरण पुंज, और अगला जो आपका होगा अभिसारी किरण पुंज। तो हमने कितना देखा, ये जो किरण पुंज होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं किरण पुंज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होगा वहीं जो ऊपर अभी बनाए हैं फिगर, समांतर किरण पुंज। सी नंबर अपसारी किरण पुंज। और डी नंबर जो आपका होगा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। तो ये जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। अब इनकी परिभाषा की हम क्या करते हैं, बात करते हैं एक एक करके। इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले हिस्से को। अब देखिए, तो पहला हम लिखाए होंगे आपको समांतर किरण पुंज। इसको ही घटाते हैं। नीचे ध्यान दिए होंगे किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, 3। पहला जो आपका हम लिख देते हैं यहाँ पर ए नंबर समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, ओके। तो इसका परिभाषा होता है वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे लिख देते हैं, सूर्य से आने वाला किरण पुंज, सूर्य से आने वाला किरण, सूर्य से जो किरण पुंज आता है वो किसका एग्जाम्पल है, समांतर का। क्योंकि एक किरण आती नहीं है, एक साथ झुंड में चलती है, कई सारे किरणें चलती है, और उसमें जो किरणें होती हैं एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। समांतर समझते होंगे ना, बीच की दूरी हर जगह क्या होगा, समान होगा। माने यहाँ 1 मीटर है तो यहाँ भी 1 मीटर होगा। तो इसमें जो किरणें चलती हैं किस चलती है, समांतर चलती है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज बोलते हैं, जो सूर्य से जो किरणें आती है। अब देखिए थोड़ा कम भी जगह मिल जाएगा हमको, फिर इससे नीचे भी लिखना है, इसलिए इसको थोड़ा छोटा ही बनाते हैं। अगला आपको हम लिखाए होंगे अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, तो इसका परिभाषा क्या होगा, तो वह किरण पुंज
वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण एक बिंदु स्रोत से, एक प्रकाश स्रोत से या एक बिंदु स्रोत से निकलकर, यहाँ प्रकाश स्रोत लिख देते हैं, सही रहेगा। किरण एक प्रकाश स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। देखिए, तो वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक प्रकाश स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अपसारी किरण पुंज, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे लिख देते हैं आपको, जैसे टॉर्च देखा होगा, या सर्च लाइट आदि। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, टॉर्च को जैसे जलाया तो प्रकाश की किरणें जो हो गई ऐसे निकलकर चलती चली गई, ऐसे। तो एक बिंदु स्रोत से क्या हो रही है? निकलकर फैलते चले जाती है। देखिए ना, अपसार, ये गांव में लोग कहते हैं कि पसार दो करा के, मैंने फैला दो, तो इसमें किरणें क्या होगी? फैलती चली जाएगी। नाम से याद रखना, अपसारी मतलब क्या करना है? उसको पसार देना है, यानी वो फैलते हुए चली जाएंगे। जैसा आपको हम दिखाते हैं, अगर इसका मोबाइल का फ्लैश चलाएं हम, तो इसमें आप देखिएगा कि किरणें निकलकर चारों ओर क्या हो जा रही है? फैल जा रही है। चाहे आपको बल्ब से ही प्रकाश आ रहा है तो एक प्रकाश स्रोत होगी और यहाँ से निकल कर ये फैलती हुई आगे चली जा रही है। इसी को हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इस फिगर को आप बना सकते हैं। अगला जो एक बच गया, अभिसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अभिसारी। इसको ऊपर लिख देते हैं। सी नंबर क्या है? अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। देखिए, अभिसारी किरण पुंज में क्या होगा? लिख सकते हैं, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु प्रकाश स्रोत से आकर, जिसमें प्रकाश की किरण एक प्रकाश स्रोत से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें क्या होगा? जैसे कैमरा के फिल्म पर आने वाला किरण पुंज,
कैमरा के फिल्म पर आने वाला किरण पुंज, कैमरा के फिल्म पर आने वाला किरण पुंज या आँख के रेटिना पर, आँख के या आँख ही लिख देते हैं, आँख पर पड़ने वाला किरण पुंज। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, इसको थोड़ा फिगर से समझते हैं हम इस चीज़ को। कैमरा के फील्ड में आँख में क्या होता है आपको मालूम होगा, चल फिगर पहले इसको बना देते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक जगह से कहीं किरणें आती हैं और एक बिंदु पर ही क्या होती है, वो मिल जाती हैं। देख रहे हैं आप, उल्टा इसमें आ रही हैं और आकर क्या हो जा रही हैं, किसी एक बिंदु पर इकट्ठा हो जा रही है। सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिल जा रही हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये आपका आँख की फिगर अगर हम बनाना चाहें, चाहे कैमरा का, तो कैमरा में भी उत्तल लेंस लगा रहता है और आँख में भी कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस। और ये हमारा आँख हो गया, और ये पीछे वाला क्या होता है, रेटिना। क्या होता है, रेटिना, दृष्टि पटल जिसे कहते हैं। और यहाँ पर कोई मान लीजिए कि वस्तु है और मान लीजिए इस पर प्रकाश पड़ा, इस पर जितना भी प्रकाश आ रहा है वो सब जाकर कहाँ इकट्ठा हो रहा है। देखिए तो एक बिंदु पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सब जाकर क्या हो रहे हैं, एक ही बिंदु पर इकट्ठा हो रहे हैं। जितने भी प्रकाश आ रहे हैं सब जाकर कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, एक ही बिंदु पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो ऐसी किरणों को हम क्या कहते हैं, ऐसे किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। तो विश्वास ये हम करते हैं कि इतना चीज़ों का आप समझा होगा। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा प्रकाश स्रोत क्या होता है, एक ही किसी स्रोत से निकलने वाला वह स्रोत जो प्रकाश जिससे निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। और इससे दो तरह के होते हैं प्रकाश स्रोत, एक तो प्राकृतिक होता है जैसे सूर्य और तारे, और मानवकृत बल्ब हो गया, दिया हो गया, दीपक हो गया। इसके बाद से हमने किरण का परिभाषा देखा, तो प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है जिसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और कई सारे किरणें मिलकर क्या करती है, किरण पुंज का निर्माण करती है। और ये जो किरण पुंज होता है तीन प्रकार का होता है। एक समांतर किरण पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर होती है जैसे सूर्य का प्रकाश। दूसरा हमने बताया आपको अपसारी किरण पुंज जिसमें किसी प्रकाश स्रोत से किरणें निकलकर एक ही जगह से चारों ओर फैल जाती है, जैसे टॉर्च को जला देंगे या सर्च लाइट को। एक हमने पढ़ा अभिसारी किरण पुंज जिसमें किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिल जा रही थे। तो इतने चीज़ों का आप समझा होगा। देखिए आपको प्रयास करना है, आपको लिखना होगा तभी कुछ होगा। ऐसे हम पढ़ा दें आप देख लिए तो नहीं होगा। और आपको जानते हैं ये भी कि आपका बोर्ड एग्जाम है, मात्र आपके पास 2 से 3 महीने लगभग में समय है। इसी में कुछ त्यौहारें हैं, शादी विवाह निकल जाएगा, तो आपको प्रयास करना होगा। देखिए कहा जाता है कि मौसम बदल जाते हैं, अवसर बदल जाते हैं, परिस्थितियाँ भी बदल जाती हैं, लेकिन एक असली खिलाड़ी वही होता है जो हर मैदान में हर मौसम में खेलने की ताकत रखता है, उसी को एक रियल खिलाड़ी कहते हैं। और आपको एक रियल खिलाड़ी बनना होगा, पढ़ना होगा आपको। ठीक है, इतना चीज़ों का आप समझे होंगे। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में फिर पढ़ेंगे जो पदार्थ है पारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थ, जिनसे प्रकाश होकर गुजरता है, जिनसे नहीं होकर गुजरता है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।